ओम श्री गणेशाय नमः। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वित्रासुर का वध। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वर पाकर देवता तथा मुनि श्रेष्ठ स्थान पर गए। उन्होंने कपट वर भरी बड़ी ही मधुर तथा सरस वाणी से वित्रासुर को संधि करने के लिए प्रसन्न कर लिया। उनकी बातें सुनकर वित्र ने कहा, महाभाग, सूखे अस्त्र, गीले अस्त्र, पत्थर तथा भयंकर वज्र से दिन एवं रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारे। इस प्रकार कई शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है। व्यास जी कहते हैं, इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब वित्रासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा। कभी दोनों एक साथ नंदन वन में चले जाते और कभी गंधमादन पर्वत पर समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लगते। एक समय की बात है, इंद्र ने वित्रासुर को समुद्र तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्या काल की बेला बीत रही थी। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है। इसे न रात माना जाता है न दिन ही। अब इस अवसर पर इस शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। समुद्र में बहते हुए पानी के फैन पर देवराज की दृष्टि पड़ी। वे फैन ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो। सोचा, ये फैन ना सूखा है ना गीला, इसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। इंद्र ने इस फैन को हाथ में उठा लिया। उन्होंने परम शक्ति भगवती का ध्यान का लक्ष्य बनाया। चिंतन करते ही भगवती वहां पधारी और उन्होंने फैन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु ने तो वज्र में प्रवेश ही कर चुके थे। उस वज्र की फैन से ढक दिया गया। इंद्र ने ऐसे फैन युक्त वज्र को वित्र पर फेंका। उसके लगते ही वज्र ने से कटे हुए पर्वत की भांति वे दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण कर गए। अब इंद्र को आनंद की सीमा न रही। इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फैन द्वारा वित्रासुर को मारने में इंद्र बड़े सुगमता से सफल प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर तदंतर त्रिलोकी में ये बात फैल गई कि देवी वित्रासुर का संहार करने वाली है। व्यास जी कहते हैं, राजन, वित्रासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई, पर वित्र का वध की हत्या के वजह से इंद्र अत्यंत घबरा हुए। अमरावती सिधारे, भारत, इंद्र ने मेरे पुत्र वित्र को मार डाला है। ये अप्रिय समाचार सुनकर त्वष्टा रो पड़े। अत्यंत शोकाकुल होकर वे जहाँ वित्र का लाश थी वहां गए। उसके परलौकिक संस्कार की व्यवस्था विधिवत संपन्न की। महान शोकाकुल होकर मित्र दातिपात पापात्मा इंद्र को शाप देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, वैसे ही ये भी महान दुख का भागी बने। वित्र वध के बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया था। जे इंद्र ब्रह्मदाती है, यूं कहकर धीरे धीरे कहकर संपूर्ण देवता उसकी निंदा करने लगे। अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें इंद्र भी सुनते रहे। जगत में जिनकी कीर्ति नष्ट हो गई, उस व्यक्ति को कुलषित जीवन का अधिकार है। संपूर्ण सिद्धियों के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी। वे सभा में बिल्कुल बैठते ही नहीं थे। ये स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे कहा, प्रभु, आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाला गया, फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? इंद्र ने कहा, रागी, जब भी कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूँ कि घर में रहते हुए भी मुझे ना सुख है ना शांति ही। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा? प्रिय, इसी चिंता में व्यग्र रहने के कारण मेरे अंतःकरण में आग धधक रही है। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रेयसी वार्या शची से उपयुक्त बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़े और मान सरोवर पर चले गए। वे उस उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल की नाल में छिप गए। राजन, जब ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां से चले गए, सब देवताओं का मन चिंता से अत्यंत संतप्त हो उठा।
संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके नहुष को इंद्र पद पर नियुक्त किया। भारत यद्यपि नहुष धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। एक समय की बात है, शची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है, अतः मेरी सेवा करने के लिए शची को भी यहाँ भेज दे। नहुष का पतन। महान कठिन परिस्थितियों से त्राण पाने के लिए शची ने भगवती भुवनेश्वरी का सम्यक प्रकार से आराधना आरंभ कर दी। उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई थी। कुछ दिनों तक आराधना करने के पश्चात भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए। देवी ने कहा, तुम मानसरोवर जाओ, यहाँ मेरे एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। मेरी उस मूर्ति को लोग विश्वकामा कहते हैं। वे इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। विशालाक्षी, कुछ ही समय बाद राजा नहुष को मोहित करने की व्यवस्था करूंगी। मेरे प्रयास से मोहित हुआ राजा नहुष तुरंत ही इंद्रासनच्युत हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, तदंतर भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत उनके पति देव के पास पहुंच गई। अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य में प्रकट करते हुए उनसे कहने लगे, प्रिय, तुम यहाँ कैसे आ गई? शची ने कहा, प्रभु, इस समय भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। देवताओं और मुनियों ने नहुष नाम वाले एक राजऋषि को आपके स्थान पर नियुक्त कर दिया है। वे नीच मुझसे यूँ कहता है कि सुंदरी, तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। इंद्र बोले, बारने, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, उसे करो, तभी इस दुखप्रद समय में तुम्हारी शील की रक्षा हो सकेगी। तुम नहुष से कहना, जगत प्रभु, आप ऐसी दिव्य सवारी से पधार कर मुझे स्वीकार कीजिए जिसे ऋषि डोते हों, क्योंकि मैं इस प्रकार नियम बना चुकी हूँ। ऐसी स्थिति में भी ये निश्चित है, उन तपस्वियों के शाप से नहुष जलकर भस्म हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र के इस प्रकार कहने पर शची नहुष के पास चली गई और देवराज कथनानुसार नहुष से बोली, इंद्र के बेग से विराजने वाले राजन, मैं चाहती हूँ अपने व्रत में अटल रहने वाले प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी डोबे। ऐसी पालकी में बैठकर आने पर मैं तुम्हारा वरण करूंगी। व्यास जी कहते, राजन, शची देवी की उक्त बातें सुनकर वे प्रचंड मूर्ख नहुष हंस पड़ा। कारण के महामाया के प्रभाव से उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुमने बहुत ठीक कहा, मुझे भी यही सवारी पसंद है। मैं तुम्हारे कथन का पालन करूंगा। राजन, इस प्रकार वार्तालाप करने के पश्चात उस परम संतुष्ट नहुष ने शची को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी। वे कमांड हो रहा था। उसने समस्त मुनियों को बुलाकर उनके सामने अपनी बातें रखी। राजन, उन श्रेष्ठ ऋषियों में अगस्त्य जी सबसे प्रमुख थे। कृपालु होने के कारण अथवा होनहार वंश नहुष की ये खोटी बातें सुनकर वैसा ही करने के लिए सहमत हो गए। तब तो उनके हर्ष की सीमा न रही। वे तुरंत एक मनोहर पालकी पर बैठा देव मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त करके सर्प सर्प अर्थात चलो चलो यो कहने लगा। उस समय कामातुर हो जाने से नहुष की बुद्धि मारी जा चुकी थी। उसने अगस्त्य जी के मस्तक पर अपने पैर मार दिया। फिर तो अगस्त्य जी ने कुपित होकर नहुष को शाप दे दिया। अरे नीच, तू वन में जाकर भयंकर शरीर वाला एक महान सर्प बन जा। इस सर्प जोनी में अनेक हजार वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। धर्म के अंश से युधिष्ठिर नामक एक पुण्यात्मा पुरुष होंगे। तू उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के पश्चात तू मुक्त हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य जी के शाप दे देने पर राजऋषि नहुष की आकृति सर्प के समान बन गई। वे सर्प से गिर पड़ा। राजन, नहुष धरातल पर चला गया। ये देखकर इंद्र स्वर्ग में लौट आए और अपने आसन के अधिकारी बनते रहने लगे।